हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीजीएल गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल प्री के पेपर हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल की मेंस के बारे में कि हमें मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, जैसा कि सभी बच्चों का एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया हमने प्री का पेपर दे दिया और क्योंकि आंसर की आ चुकी है, तो आपका सवाल ये रहता है कि मेरे 110 नंबर आ रहे हैं या मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक। दूसरा सवाल, अगर तैयारी करनी चाहिए तो हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा क्या हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक। इन सब के अलावा हम ये भी बताएंगे कि हम जब मेंस की तैयारी कर रहे थे उसमें हमने क्या क्या गलती की थी जिस वजह से मेरा स्कोर थोड़ा सा कम रह गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज रात में 8 बजे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, तो अगर आपके कोई भी सवाल हो या कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में आके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और जब आओगे लाइव में तो फॉलो भी कर लेना। तो अपना सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो, आंसर की आ गई है तो आप सभी को अपना स्कोर पता चल गए। जिन बच्चों का स्कोर 110 से ऊपर है उन्हें 100% तैयारी करनी चाहिए। अब होगा क्या, जैसे मतलब हो सकता है उनका बाई चांस शायद उनका प्री में ना सिलेक्शन हो पाए, वो प्री की रेस से बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपने मन में ठान रखा है कि हमें सीजीएल देना है, तो अगर आप इस साल तैयारी करोगे आपका नहीं हुआ तो वो अगले साल भी कहीं ना कहीं काम आएगा। वो तैयारी आपकी बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली है। बाकी एक बात ये भी जान रखो, आपके 110 नंबर आ रहे, हो सकता है पता चले कल को कोई चमत्कार हो गया और आपका गलती से सिलेक्शन हो गया, होने वाले गलती से ही मान लो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेंस की तैयारी की नहीं है तो फिर वो सिलेक्शन हुआ या ना हुआ, आप मेंस में वैसे ही बाहर हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तो अगर आपका स्कोर 110 से ऊपर आ रहा है तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और एकदम जान लगा देनी है। आपको सोच लेना है कि हर हाल में हम एक बार कैसी भगवान से दुआ बनाओ कि मेरा कट ऑफ निकल जाए और हम मेंस में इतनी मेहनत करेंगे कि मेंस में इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि प्री में अगर स्कोर कम भी है तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे और एक सिलेक्शन वाली जॉब तक पहुंच जाएंगे। आपको तैयारी करने का टाइम कितना मिलेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कल ही एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, तो कैलेंडर देख के सब लोग थोड़ा सा निराश हो गए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैड फीलिंग आ रही है कि बताओ यार, हम लोग इतनी मेहनत से पेपर देते हैं, एसएससी इतना लेट कर रहा है चीज़ों में। बताओ 4 महीने से ज़्यादा जो उन्होंने प्री के रिजल्ट की डेट दी है वो 31 दिसंबर दी है, मतलब अभी से लगभग 4 महीने के आसपास का समय उन्होंने ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। और जिस हिसाब से रिजल्ट की डेट आई उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है अगर एग्जाम कितना भी जल्दी कराएंगे लोग मेंस का, तो मेरे हिसाब से 15-20 जनवरी के बाद ही होगा। ठीक है, तो हम अगर आज के दिन से जोड़ें, आज है 8 सितंबर, अगर आज के दिन से जोड़ें तो मोटा मोटा अगर दिवाली की छुट्टियां हटा दें, सारी चीज़ें हटा हटू के देखें तो 4 महीना हमारे पास हैं, या कहें तो 120 दिन हमारे पास पूरे हैं तैयारी करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि देखो, हमने पूरा मन बना लिया तैयारी करने का, अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, तो शुरुआत आपको करनी है मॉक टेस्ट से। तो देखो, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हमें अपनी औकात पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको शुरुआत में 3 मॉक टेस्ट देने, और वो मॉक टेस्ट को ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देने। 2017, 2018 और 2019 इन तीनों साल के आपको पेपर चाहिए होंगे एक, और इन तीनों पेपर को आप मॉक टेस्ट के रूप में देंगे, क्योंकि 2017, 18, 19 इन तीनों पेपर का लेवल ऊपर नीचे अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप इन तीनों पेपर के मॉक टेस्ट दोगे और उससे अपना एवरेज स्कोर निकालोगे। ठीक है, और वो होगा आपकी औकात कि भैया 200 में 110 आ रहे हैं कि 120 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ठीक, अभी आप दोगे कहाँ से, तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। वैसे तो अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो, लेकिन हम ये बोलेंगे क्योंकि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है तो आप ऑनलाइन ही दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर आप लेते हो तो अच्छी बात उसकी ये होती है कि वो लोग अलग से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं, वहाँ पर 2018 के, 2019 के ये सारे पेपर, 2017 के ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिन प्रीवियस ईयर पेपर को आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हो। हर टाइप का लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे हुए हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक अभी आज तक ना दिए हो। अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास खरीदो, क्योंकि इनके पासेस चलते हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास खरीदो तो इसमें आपको 24,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड 400 से ज़्यादा एग्जाम को ये कवर करते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आईबी हो, स्टेट पुलिस हो, कोई भी हो। ये आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं चैप्टर वाइज। इनकी 8,000 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड 170 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर आप इनका पास खरीदते हो। एंड अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल के फील्ड में इन्होंने 381 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर है, सेक्शन होंगे, हर टाइप के, यानी मेंस के मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे एंड साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जिसे आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हो। ठीक है, तो इनके पासेस होते हैं, इनका 1 साल का पास होता है 300 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो वो पड़ेगा आपको 270 रुपए में, तो वहां से आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। एक बार आपने तीनों साल के मॉक टेस्ट
तीनों साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, तो कुछ ऐसे होंगे जिनके नंबर 110 आ रहे होंगे, किसी के 120 आ रहे होंगे, किसी के 150 आ रहे होंगे एवरेज। तो आपने तीनों पेपर लगा लिए, आपका क्या एवरेज स्कोर आ गया, वहां से आपको पता चल जाएगी अपनी औकात की भैया हम कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये फोकस करना है कि क्योंकि आपने 3 पेपर लगाया तो उसे अच्छे से एनालिसिस करना है कि क्या आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट अच्छा है या आपका एडवांस वाला पार्ट अच्छा है। वैसे आपको पहले से पता होगा लेकिन ये फिर से एक बार जरूर करना। ठीक, और जो जो चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा वीक हो तो उसे एक ऑर्डर में लिखिएगा कि जो आपका सबसे वीक हो उसे सबसे ऊपर, जो थोड़ा सा उससे कम वीक उससे नीचे, और जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक हो उसे सबसे नीचे। ठीक, ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनानी है ताकि आपको आइडिया ये लग जाए कि अर्थमेटिक में कितना आता है एंड एडवांस में कितना आता है। जो चैप्टर आपको नहीं आते उन पे आपको फोकस करना है। अब फोकस करना कैसे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। जो हमारा तीसरा सवाल था कि हमें पेड कोर्स लेना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखो, आप चाहे पेड कोर्स लो या सेल्फ स्टडी करो, अगर आप ने दोनों चीज कोई भी एक चीज अच्छे से की तो गारंटी आप अच्छा स्कोर करोगे। हम ये मान के चलते हैं अगर आपके 110 120 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका बेसिक तो ठीक होगा। तो इन 4 महीनों में अगर आपने एक साइड से तैयारी करना चालू किया तो आप पूरी तैयारी बड़े आराम से कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें पेड कोर्स लेने चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर है, हम आपको एकदम सारी बातें क्लियर कर दें। अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो उसमें आपको फायदा क्या रहेगा वो भी सुन लो। अगर आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स लेते हो तो उसमें होता है कि आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वहां से दिक्कतें आपके पास ये आ सकती हैं कि आपको सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मान लो कुछ चीजें ऐसी होंगी, कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप अगर किसी बुक से कर पाओ या फिर आपको यूट्यूब की फिर मदद लेनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम शायद मेरे हिसाब से लग सकता है या फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी दोनों चीजें सेम रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। ये बिल्कुल, ये किसी ने ऐसा नहीं बोल दिया कि नहीं पेड कोर्स से ही आपका भला होना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप पेपर पे अपने कलम को घिसोगे ना, उतने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। आप किसी अच्छे से अच्छे टीचर का पेड कोर्स ले लो, आपने मेहनत नहीं की तो वो पेड कोर्स बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो ये टोटली हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा करो। बस अपनी तैयारी को एक सही दिशा में, अपनी तैयारी को चेक करते रहो हमेशा, मॉक टेस्ट देके, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी टीचर का पेड कोर्स खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई बुक लेने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है ना, टीचर अपना मटेरियल, अगर सही टीचर होगा तो वो अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको पहले से देगा, उसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे और न्यू क्वेश्चन भी होंगे। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और कंसेप्ट सीखने के लिए क्लास नोट्स मार्केट में 2 हैं इस समय, एक गगन सर के, एक राकेश सर के। दोनों में से कौन से आपको सही लगता है अपने हिसाब से ले लो। बाकी हमने एक वीडियो में दोनों को कंपेयर किया है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहां जाके देख सकते हो। तो आपको समझ आएगा, पेड कोर्स में आपको टीचर का पढ़ना है एंड सेल्फ स्टडी में प्रीवियस ईयर प्लस किसी भी टीचर के क्लास नोट, जहां से आप कंसेप्ट सीख सको। इसके बाद अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो एक मॉक टेस्ट ही होता है जो आपको बताता है कि आपकी औकात कितनी है, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप इंप्रूव हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो बात सुन लो, मॉक टेस्ट का कैसे करना। आप हफ्ते में 7 दिन पढ़ाई करोगे और उन 7 दिन में 6 दिन आप अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करोगे, और 7वें दिन क्या करोगे, उस दिन पढ़ाई नहीं, उस दिन आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। देखो, मेंस का पेपर जब भी होता है उसमें मैथ का पेपर हमेशा पहले होता है, इंग्लिश का पेपर बाद में होता है। ठीक, 2-2 घंटे का टाइम दोनों में होता है। तो हमें करना क्या है, हम 10 बजे मैथ का पेपर देने के लिए बैठेंगे, ठीक, और 2 बजे बैठेंगे इंग्लिश का पेपर देने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको करना है, सबको अपने अपने हिसाब से। देखो, मेंस के पेपर में होता है, क्योंकि अभी तक आप प्री की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ 25 सवाल थे, लेकिन यहाँ पे 100 सवाल हैं। तो होता ये है कि कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जाता है, तो हमें इस टाइम को स्टार्टिंग से पहले दिन से मैनेज करके चलना है। तो देखो, आपने जब अपना एवरेज स्कोर निकाला होगा तो किसी का 150 आया होगा, किसी का 120 आया होगा। जिसका स्कोर आया था 200 में 150, उसे करना क्या, जब मेंस का पेपर देना है उससे टाइमर लगाना सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप बोलोगे सर 2 घंटे में तो पेपर हो नहीं पाता, हम 1.5 घंटे में कैसे कर लेंगे। भाई देखो, हमें पता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आपको करना है। देखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रेशर टाइम की कमी कर दोगे ना, गारंटी दे रहे बहुत फायदा आपको मिलेगा आगे जाके। ठीक है, एक बार करके जरूर देखना। और जिनका स्कोर 120 के आसपास आ रहा था वो टाइमर लगा सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट का। तो कुछ लोग आधा घंटा कम कर दो, कुछ लोग 15 मिनट कम कर दो टाइम को 2 घंटे में से। ये अपने अपने हिसाब से जितना आपका स्कोर एवरेज आया उस हिसाब से। उससे फायदा क्या मिलेगा, उससे फायदा ये मिलेगा ताकि जब आप एग्जाम में देने जाओगे ना तो आपको वहां पे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है 1.5 घंटे की, तो एग्जाम का 2 घंटा आपके लिए सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। एंड पेपर चाहे जैसा आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा, कैलकुलेटिव, लेंथी, कैसा भी आ जाए, आपको दिक्कत उतनी नहीं होने वाली जो बाकी बच्चों को होगी। तो ये काम जरूर करना, हमने किया था और गारंटी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिला। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि यार हम कर तो रहे हैं पर हमें मतलब वो
स्टार्टिंग में क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ये होगा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, क्वेश्चन छूटेंगे आपके। जो आप एनालिसिस करोगे तो उस समय उन क्वेश्चन को कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में टाइमर अपने हिसाब से 1.5 घंटा या 1.25 घंटे ही लगा के चलना। ये सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं, इंग्लिश का आज नहीं, इसके बाद वाली वीडियो में इंग्लिश का भी बताएंगे। एक दिक्कत ये भी आती है कि बच्चे टफ के पीछे भागते रहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। पता है 200 में 180 नंबर आसान पढ़ के आ जाता है, वो हम लोग आखिरी के 20 नंबर के पीछे इतना पागल रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम करना, आपको प्रीवियस ईयर पूरा बहुत अच्छे से करना, इतना अच्छे से करना। अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया, आपके 180 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि वो 180 नंबर वहीं से आता है। बाकी के जो आखिरी के 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ फालतू सवाल आएंगे, तो उन सवाल से आप पढ़ सकते हो। स्पेशली 2017 के बाद 2018 और 2019 और 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं, ये सारे पेपर बहुत अच्छे से करके जाना, गारंटी दे रहे, बहुत फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि इनमें जो लेवल आया ना वो हर टाइप का लेवल आपको मिल जाएगा। आसान भी है, टफ भी है, मीडियम भी है और कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी भी कैट जैट मैट ये बुक है ना, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले एसएससी के प्रीवियस सारे कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। तो अब बात कर लेते हैं मेरी उन गलतियों की जो गलती हमने तैयारी के टाइम पे किए थे एंड आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली सबसे बड़ी गलती है, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, ना टीचर के ऊपर, ना किसी दोस्त के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं भरोसा करो, तो सिर्फ अपने आप पे। आप प्री पास करके आए हो, आपको पूरी तरह अच्छी तरह पता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेंस का पेपर किस हिसाब से आ सकता है या क्या आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद से करोगे ना तो चीजें ज्यादा बेटर हो पाएंगी कहीं ना कहीं। आप पेड कोर्स लेते हो, अच्छी बात है, लो, टीचर पढ़ा रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस टीचर के भरोसे 100% बिल्कुल मत हो जाना। मेरा ये कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था एंड हम नहीं चाहते कि आपका भी हो। 3 महीने का सिलेबस है, उन्होंने स्टार्टिंग के 2 महीने आराम पढ़ाया, लेकिन बाद में पता चला सिलेबस तो पीछे रह गया, आखिरी के महीने में पूरा घसीट दिया एक बार में। ठीक है, तो बच्चों को आखिरी का 1 महीना उनके लिए बेकार हो गया, बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं, और वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे उसका। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, किसी भी टीचर से पढ़ो, पेड कोर्स कहीं से भी लो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना क्या एग्जाम के हिसाब से वो टीचर सही पढ़ा रहा है एंड जो वो पढ़ा रहा है क्या वो एग्जाम में आता भी है कि नहीं, फल पढ़े जा रहे हैं वो फालतू चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये गलती थोड़ी सी हमसे हुई थी स्टार्टिंग में एंड हुई थी, तो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये गलती ना करो, क्योंकि अब आपके पास 4 महीने का समय, तो इसमें एक देखो अच्छी बात है, आपको टाइम मिला, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि इसमें इन 4 महीनों हमारी तैयारी अच्छे से हो सकती है, लेकिन इसमें खराबी भी है क्योंकि टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बच्चा क्या करता है, शुरुआत में 8 घंटे पढ़ना हमने आज से चालू किया, वो 10-15 दिन पढ़ता है फिर बंद कर देता है। तो भले आप 6 घंटा पढ़ाई करो, पर डेली करने की दम रखना। हमसे एक गलती 2017 के मेंस में ये हुई थी कि उस टाइम पे केस चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, पहले हमारा नवंबर में एग्जाम होना था मेंस का, तो हम नवंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। फिर दिसंबर में एग्जाम हो गया, तो हमने कहा अरे थोड़ा टाइम बढ़ गया, हमने थोड़ा सा पढ़ाई में ढील डाल दी। उसके बाद फिर जनवरी में पोस्टपोन हो गया एग्जाम, तो वो 2-3 बार पोस्टपोन हुआ, तो उस समय कोर्ट का केस चल रहा था, तो हमने थोड़ी सी ढील डाल दी कि यार अभी तो हुआ था, फिर से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ और उन्होंने टाइम पे करवा दिया, लेकिन हमने ढील डाल दी थी, तो मेरी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई और 2017 के मेंस में हम बाहर हो गए। अगर हमने उस टाइम पे ढील डाली ना होती तो शायद मेरा 2017 वाले में ही हो जाता, 18 की नौबत ना आती। ठीक है, तो ये होता है। तो मतलब 4 महीने का टाइम है, तो इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। भले आप डेली 6 घंटा पढ़ो, कम पढ़ो पर डेली पढ़ो, वो आपके ज़्यादा फायदा करेगा। बशर्ते ये बिल्कुल मत करना कि आपने अभी से 8 घंटा देना चालू किया एंड बाद में धीमे धीमे आप डाउन होते चले गए, ढील डाल दी। स्पेशली उन लोगों के जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी से अच्छी है, जिन्होंने प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, उन लोगों से ये बोलेंगे कि भाई देखो आपकी तैयारी अच्छी है, तो ये मत सोचना कि यार हमारे पास तो टाइम बहुत सारा है और हमें ज़्यादा जरूरत नहीं वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ से बहुत बच के रहना। वैसे तो आप समझदार सब लोग हो गए, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा काम था बताना, तो हमने बता दिया। तो मेरे हिसाब से हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आज 8 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव भी आएंगे, अगर आप चाहो तो वहाँ ही पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो, आज की वीडियो मैथ के ऊपर थी पूरी, अगली वीडियो आएगी इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। हम 2018 के सिलेक्टेड हैं, तो हमें मतलब जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो भी थोड़ा सा नॉलेज है, हम चाहते हैं जितना पॉसिबल होता है हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।